बस मेरा एक बेटा था वो चला गया, एक बेटा छोटा है और मैं हूँ। मिसेज जाती बर्तन मांजने के लिए जाती है, मैं कुली का बड़ी काम करता हूँ। ये पचपेड़ी से सेलूद जाने वाला नहर किनारे रोड है, बस्ती की ही बात है। दुर्घटना कहना यही है कि पुलिस प्रशासन इतना ढीला है कि पैसा ले के ना अपराधी छोड़ते हैं। उसी दिन वो ट्रक मिल गया तो मैं बम से उड़ा दूंगा या फिर उस ड्राइवर को ना जान से मार दूंगा। उसके बाद पुलिस वाले भी थे, तो ये पूरा साक्षात जो ट्रक मारे हैं वो पुलिस वाले की गलती है। पुलिस वाले चाहे तो उसको ढूंढ सकते हैं, चाहे तो उससे पैसा लेके ना चुपचाप बैठ सकते हैं। आपका बेटा क्या काम करता था? मेरा बेटा था गवर्नमेंट जॉब लगने वाला था, बस्तर पुलिस में उसका जॉब आ गया था। और आपके दामाद क्या काम करते? जमान मेरा काम करता सरकारी धान मंडी है, वहाँ वही धान वान लोड करते थे। सलूद में जो मंडी है वहीं लोड करते थे। उसका अभी 6 महीना पहले उसका एक बेटा ख़त्म हुआ, एक्सपायर हुआ। हाँ, तेज़ रफ्तार में हाईवा चल रहे थे और ये सब माफिया लोगों की है। सब जगह जगह गुरुम खान रहे हैं, जगह जगह रेड दोहार रहे हैं और न्याय मिले नहीं मिलेगा तो जितने एक्सीडेंट हुए सब हम लोग एक साथ होंगे। जितना गाड़ी चल रहा है उसको आग लगा देंगे और उस रोड में अगर वो गाड़ी मिला तो हम तो आग लगाएंगे, मार ही देंगे। हमको न्याय नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट वाला वो मालिक गाड़ी दिया है तो मालिक बताएगा ना ड्राइवर कहाँ गया है। आपके बेटे की शादी हो गया? हाँ जी सर, अभी 6 महीने पहले शादी हुआ सर। अभी 6 महीना हुआ शादी। अब बताओ सुनो क्या होगा मेरे बच्चे का। वाहन चालक जो है चलाते हैं, हाईवा चलाते हैं और उसके बाद ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि किसी न किसी परिवार से किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। दुर्ग जिला में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। एक के बाद एक आपको खबरों के माध्यम से दुर्घटना देखने को मिलती है जिसमें किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और यह मामला काफ़ी गंभीर खास करके दुर्ग जिला में बढ़ते चले जा रहा है। तेज रफ्तार में ट्रक वाहन चालक जो है चलाते हैं, हाईवा चलाते हैं और उसके बाद ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि किसी न किसी परिवार से किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ऐसा ही घटना फिर से निकलकर कल रात में सामने आया है। जो ख़त्म हुए हैं उनके पिताजी हमारे साथ में है, डिटेल में जानकारी बात कर लेते हैं। भैया, आपके घर में ये घटना हुई है, कहाँ गए थे, क्या हुई थी और आप कौन है, थोड़ा परिचय के साथ बताइए। हम दसगात्रम गए हुए थे पचपेड़ी। मेरे यहाँ जो चाचा की उसकी लड़की गई है, उसका ससुर का डेथ हुआ था तो दसगात्रा था तो सब के सब गए थे। वहीं से आपसी हो रहे थे बच्चे लोग मेरे। एक मेरे बेटा है देवराज यादव, एक मेरा दामाद है लोकेश यादव। क्या उम्र होगा बेटे का? बेटे का वही 27 साल। हाँ, एक दामाद रहता है सेलूद का रहने वाला है दुर्ग जिला और देवराज रहता है दुर्ग जिला हनौदा का रहने वाला है, बोटसी हनौदा। जी। तो ये दुर्घटना फिर आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हमको पुलिस के जरिए से पता चला है, हमको कोई डायरेक्ट नहीं बताया गया है कैसा हुआ है करके। तो हम पुलिस वाले हम बोले कि वहाँ तो सबका नंबर है, हमको फ़ोन करना चाहिए भाई, कोई नहीं किए। तो पुलिस वाले हमको फ़ोन किया है कि ऐसा सब बात है, आप उसके पिताजी हो क्या करके। हाँ, हेमंत यादव करके। हाँ, तो हम आए तो हमको डायरेक्ट थाना बुला रहे थे। तो हम परिवार से पता चला कि डायरेक्ट हम हॉस्पिटल चलो, भिलाई सुपेला अस्पताल सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ आए तो यहाँ पता चला मेरा बेटा मरचुरी में पड़ा हुआ था। मैं देखा, मैं अपना आप में खो दिया। उसके बाद पुलिस वाले भी थे, तो ये पूरा साक्षात जो ट्रक मारे हैं वो पुलिस वाले की गलती है। पुलिस वाले चाहे तो उसको ढूंढ सकते हैं, चाहे तो उससे पैसा लेके ना चुपचाप बैठ सकते हैं। ऐसा होगा तो भाई हमारा क्या होगा। आपका बेटा क्या काम करता था? मेरा बेटा था गवर्नमेंट जॉब लगने वाला था, बस्तर पुलिस में उसका जॉब आ गया था। लेकिन वो बोले गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा पापा, मैं अपना कुली का बाड़ी करूँगा, ठेकेदारी मिशन काम करके ना जीऊँगा। साहब बोलो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करके मेरा बेटा ना छूट मुँह में बोला था बस। और आपके दामाद क्या काम करते थे? दामाद मेरा काम करता सरकारी धान मंडी है, वहाँ वही धान वान लोड करते थे। सलूद में जो मंडी है ना वहीं लोड करते थे। उसका अभी 6 महीना पहले उसका एक बेटा ख़त्म हुआ, एक्सपायर हुआ। अभी अकेला कमाने खाने वाला था। एक बेटा है उसका, तो वो घर देखेगा कि अपने पिताजी का उठाएगा ये सब। हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई को पुलिस को करना चाहिए भाई। आप लोग कौन कौन है घर में, कौन कौन है? बस मेरा एक बेटा था वो चला गया, एक बेटा छोटा है और मैं हूँ। मिसेज जाती बर्तन मांजने के लिए जाती है, मैं कुली का बड़ी काम करता हूँ। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हनौदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी और कुछ कहना चाहते हैं दुर्घटना को लेकर? दुर्घटना कहना यही है कि पुलिस प्रशासन इतना ढीला है कि पैसा ले के ना अपराधी छोड़ते हैं। अगर वही पुलिस के बजाय हम जनता, आज मेरा उसी दिन वो ट्रक मिल गया तो मैं बम से उड़ा दूंगा या फिर उस ड्राइवर को ना जान से मार दूंगा जब तक मेरे को कार्रवाई नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट कहाँ पर हुई है? ये पचपेड़ी से सेलूद जाने वाला नहर किनारे रोड है, बस्ती की ही बात है। जब यूट्यूब में कुछ डाला है तो मैं देखा हूँ तो उजाला था, इसका मतलब वो दीनी की बात है।
दिन तो भैया कम से कम 6 बजे के बाद ही ढलता है ना, तो 5, 5:30 और 6 के बीच की बात है। 5 बजे का तेज आसपास। रफ्तार में गाड़ी चला हाँ, तेज़ रफ्तार में हाईवा चल रहे थे। और ये सब माफिया लोगों की है, सब जगह जगह मुर्म खान रहे हैं, जगह जगह रेड दुहार रहे हैं। ये सब माफिया ही चक्कर है। माफिया क्या है, पुलिस वाले को पैसे देते हैं, पुलिस वाले को जान दे बोलते हैं, कुछ भी हो। लेकिन रास्ते में जो आ रहे तो भी तो इंसान है क्या कि नहीं है, आप बताओ। ठीक है। हम जी हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए भाई। और न्याय मिले नहीं मिलेगा तो जितने एक्सीडेंट हुए सब हम लोग एक साथ होंगे, जितना गाड़ी चल रहा है उसको आग लगा देंगे। और उस रोड में अगर वो गाड़ी मिला तो हम तो आग लगाएंगे, मार ही देंगे। हमको न्याय नहीं मिला तो नहीं, वहाँ तो जो मिला है ना, महादेव मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट बताया है, उसका ड्राइवर का खोजबीन हो रहा है। वो तो ड्राइवर को लेके आएगा वो, है ना। ट्रांसपोर्ट वाला वो मालिक गाड़ी दिया है तो मालिक बताएगा ना ड्राइवर कहाँ गया है ना। फिर न्याय हमको नहीं मिला ना भाई, फिर वो ड्राइवर और वो जो भी मालिक है उसके पास तहकीकात किया जाएगा। और नहीं करेगा कानून तो हम अपने हिसाब से करेंगे फिर। आपके बेटे की शादी हो गया? हाँ जी सर, अभी 6 महीने पहले शादी हुआ है सर। अभी 6 महीना हुआ है शादी, साल भर नहीं हुआ है, नवविवाहित है। अब बताओ, सुनो क्या होगा मेरे बच्चे का है? तो ये दुर्घटना है जो कल शाम को हुई थी, 6 बजे के आसपास की घटना है और परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है, जैसे कि आपने सुना है। और यही जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि तेज़ रफ्तार का कहर लगातार जारी है, लगातार दुर्घटना बढ़ते जा रही है। तेज़ रफ्तार के चलते एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। तो ये पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।